नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रजत अवस्थी शो। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। अब वहां से नए नए शोध जो कि सामने आएंगे वो भी भारत का मान बढ़ाएंगे और उससे भविष्य में होने वाली काफ़ी वैज्ञानिक खोजों को सहायता मिलेगी। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इसरो के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को चूमकर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई परिभाषा लिखी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अभियान के अंतिम चरण में सारी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुरूप ठीक वैसे ही पूरी हुई जैसे तय किया गया था। इस समय को केवल इसरो के वैज्ञानिक भारत का हर आम और ख़ास व्यक्ति ही टीवी स्क्रीन पर टकटकी बांधे नहीं देख रहा था, बल्कि मित्रों विश्व के कई देशों में भी इसे पल पल देखा गया। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और सफल लैंडिंग के बाद तिरंगा लहराकर हर्ष व्यक्त किया। इस मिशन पर 600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब तक अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारे हैं, लेकिन एक भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच सका है। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट बीते सप्ताह ही चंद्रमा पर उतरने से पहले ही क्रैश हो चुका है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने सफल लैंडिंग पर भारत को बधाई दी। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर हम आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उसके बाद आपको बताएंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हुई। भारत ने रचा इतिहास, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर की सफल लैंडिंग। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। उसने 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की। तब उसकी चंद्रमा से दूरी महज 3 किलोमीटर रह गई थी। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया। चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को यह कामयाबी मिली। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुब्बार शांत होने के बाद यह बाहर आएगा। इसमें करीब 1 घंटा 50 मिनट लगेगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। मोदी जी बोले, चंदा मामा के दूर के नहीं, एक टूर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह क्षण भारत की सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नई विश्वास, नई चेतना का है। अमृत काल में अमृत वर्षा हुई। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया। पहले कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे कहेंगे चंदा मामा बस टूर के हैं। सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 की इस बड़ी सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। तो देखा आपने किस तरह से भारत ने इतिहास रचा। हमारे चंद्रयान 3 ने चांद पर अपने कदम रखे। अब हम आपको बताते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसे कराई गई। लैंडिंग प्रक्रिया के अंतिम 20 मिनट को इसरो ने भयभीत करने वाला समय बताया था। शाम 5:44 पर लैंडर के उतरने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसरो अधिकारियों के अनुसार चांद की सतह से 6.8 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर लैंडर के केवल 2 इंजन का प्रयोग हुआ और बाकी 2 इंजन बंद कर दिए गए। इसका उद्देश्य सतह के और करीब आने के दौरान लैंडर को रिवर्स थ्रस्ट, सामान्य दिशा की विपरीत दिशा में धक्का देना ताकि लैंडिंग के बाद गति कम की जा सके देना था। चांद की सतह के करीब पहुंचने के क्रम में लैंडर ने अपने सेंसर और कैमरों का इस्तेमाल करके चांद की सतह की जांच सुनिश्चित की।
और ये सुनिश्चित किया कि कहीं कोई बाधा तो नहीं है, सतह उतरने योग्य है या नहीं है। अधिकारियों के अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर अपने एक साइड पैनल का उपयोग करके लैंडर के अंदर से चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसरो के अनुसार चंद्रमा की सतह और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर के पास एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर का समय होता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने दोनों के एक और चंद्र दिवस तक सक्रिय रहने की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया है। 4 पहियों वाले लैंडर और 6 पहियों वाले रोवर का कुल वजन 1752 किलोग्राम है। लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए लैंडर में कई सेंसर लगाए गए थे। इसमें एक्सीलरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर, वेलोसीमीटर, इंक्लिनोमीटर, टचडाउन सेंसर और कैमरे भी शामिल हैं। अब दक्षिणी ध्रुव इतना अहम क्यों है, इस पर भी बात करते हैं। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण और उनसे होने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग है और इसलिए अभी अज्ञात बने हुए हैं। विज्ञानियों का मानना है कि इस क्षेत्र के हमेशा अंधेरे में रहने वाले स्थानों पर पानी की प्रचुर मात्रा हो सकती है। इसी कारण चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना बहुत अहम माना जाता है, जहां जमीन बर्फ से भविष्य के अभियानों के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और पेयजल मिलने की संभावना भी है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव में पानी की संभावना अधिक है, इसलिए वहां पर जाना और वहां पर शोध करना ये अहम है। लोग अपने विज्ञानियों की प्रतिभा पर गौरवान्वित हो रहे हैं। इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इस ऐतिहासिक घटना का प्रसारण भी जोरों शोरों से हुआ, जिसे देश के कोने कोने में स्कूलों, कॉलेजों में भी दिखाया गया। कई स्थानों पर पूजा हवन हुआ। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की प्रार्थना की गई। यूट्यूब पर लैंडिंग को करीब 70 लाख लोगों ने देखा और जब लैंडिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण भी दिया और भाषण देने के बाद में जब वो देश को संबोधित कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने मिशन के चीफ सोमनाथ जी से भी फ़ोन पर बात की। तो आइए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बात की, फिर बात करते हैं आगे की। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन के चीफ से बात की। उन्होंने सभी को बधाई दी, पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही उन्होंने आने वाले कई ऐसे मिशन भी बताए अपने संबोधन में, जो कि एक उन्होंने बताया कि शुक्र पर भी मिशन शुरू होने वाला है। साथ ही उन्होंने बताया कि सूर्य मिशन कैसे शुरू है और उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। तो यही सारी चीज़ें थी, लेकिन जो भी हो, भारत के लिए आज बहुत ही गर्व की बात है। हमने इतिहास रचा है, हमारे वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है और हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण अहम रोल हमारी सरकार का तो रहा है। उनका सहयोग, उनका विश्वास, जो कि आज इस तरह का इतना बड़ा काम भारत के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। तो आज इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।